भाजपा जब विपक्ष में थी तो दावा करती थी कि हिंदुस्तान में बीफ एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और जैसे ही भाजपा सरकार में आएगी तो हिंदुस्तान से बीफ का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन हुआ ये कि भाजपा आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 3 साल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के मुताबिक भारत सरकार ने 17.40 बिलियन पैसा बीफ के एक्सपोर्ट से कमाया। इतना ही नहीं बल्कि मोदी जी के राज में हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा खिताब मिला। वो ये कि पहली दफा आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। आपको ये भी बताते चले कि हिंदुस्तान में स्लॉटर हाउसेस ज्यादातर मुसलमानों के नहीं हैं। ज्यादातर स्लॉटर हाउसेस नॉन मुस्लिम्स के हैं। तो फायदा किसको हो रहा है और बदनाम कौन हो रहा है और मर कौन रहा है? जी, अखलाक जैसे बेकसूर मुसलमान। 6 महीने के बाद अखलाक के फ्रिज में मीट पाया गया। वो बीफ नहीं, बकरी का मीट था। लेकिन अखलाक की जान तो चली गई। तो ये सब माहौल दहशत और गौरक्षकों के द्वारा इसलिए की जा रही है ताकि सरकार और बीजेपी के समर्थक बीफ एक्सपोर्टर उन पे कोई उंगली ना उठाए और मुसलमान बदनाम होता रहे। और ये सब करने के लिए कुछ गौ रक्षकों को पैसा मिलता है ताकि मुसलमान के प्रति नफरत बढ़ती रहे और भाजपा को इलेक्शन में फायदा हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको ये भी बताते चले कि जितने लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए बीफ को मंदिरों में फेंकते हैं, उसमें एक भी मुसलमान पकड़ा नहीं गया। वो सब के सब लोग भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता थे। और एक बात और, अगर गौ रक्षक गौ के इतने हमदर्द हैं, उनको अपनी माता मानते हैं, तो वो राजस्थान क्यों नहीं जाते, जहां गर्मी और सूखे के कारण सैकड़ों गायें मारी गई। तो ये सब पैसे का खेल है और वोट बैंक का। समझदार लोग समझेंगे और नासमझ लोग मोदी मोदी करेंगे, क्योंकि 3 साल में तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो जिनको पैसा कमाना है गौ के नाम पे, बीफ के नाम पे, भाजपा के लोग कमा रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट करके। और मुसलमान जो है और बाकी के दलित लोग जो है, जो बीफ के नाम पर मर रहे हैं और मरेंगे ही, क्योंकि ये प्री प्लान्ड एजेंडा है बीजेपी का। तो ये 3 साल ये इसमें इसी बात में बीत गए। अब अगले 3 साल क्या होगा वो आपको सोचना है। इस देश को बदलना है और इस चीज को मानना है कि ये सब पैसे का खेल है, सब बिजनेस है। और जो गरीब है वो सड़कों पर है, किसान मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। कोई उनके बारे में सोचो।